हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग के टाइम अगर वो प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती है तो हम देखते हैं कि सी ड्राइव पर जो हमारे फ़ोल्डर्स होते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस या म्यूज़िक, इनका जो डेटा है, इसके अलावा भी कुछ और फ़ोल्डर्स होते हैं जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि एक रिकॉर्डिंग नाम का भी होता है, वो यहाँ लेफ़्ट पैन में शो नहीं होता है, या लेफ़्ट पैन में केवल ये कुछ ही शो होते हैं। लेकिन बेसिकली हम सारा डेटा यहाँ से वन बाई वन रिकवर कर पाएंगे। तो ये पहले मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम में आपका मैसेज ये शो कर रहा होगा कि माइट हैव बीन मूव्ड और डिलीटेड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फ़ोल्डर है वो वहाँ से मूव हो गया है या डिलीट हो गया है। तो मेरा जो फ़ोल्डर मूव हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ एक दूसरी ड्राइव दिखा रहा है, लेकिन आपके केस में यहाँ पे दिखाएगा सी ड्राइव, उसके बाद यूज़र वगैरह जो भी है यहाँ पर, उसमें डेस्कटॉप, डाउनलोड, इस तरह के दिखाएगा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा कहाँ एक्चुअली परमानेंटली सिस्टम से डिलीट नहीं होता है, ये एक टेम्परेरी फ़ोल्डर में पहुंचा दिया जाता है। तो मैं बताता हूँ वो आप कैसे उसको सर्च कर सकते हो। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट उस पाथ पे चले जाओ। अदरवाइज़ आपको अगर कोई फ़ाइल का नाम याद है, उनमें से किसी भी एक फ़ाइल का नाम याद है, तब भी हम इसको सर्च कर पाएंगे। तो मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको बंद कर देते हैं। मैंने जो डेटा भी रिसेंट में मैंने एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया था, तो मेरा डेटा यहाँ का गायब हो गया था। तो मैंने जो है ये सर्च वाला प्रोसेस को फॉलो किया, तो मेरा डेटा जो है मिल गया, सारा डेटा मिल गया। मैं अपना ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूँ, तो सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैं एक टेम्परेरी फ़ोल्डर को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है यहाँ पे बेस्ट, तो यहाँ पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि दिस फोल्डर इज़ नॉट अवेलेबल, मूव्ड और डिलीटेड। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसके अंदर का कुछ अगर डेटा है तो वो कहाँ पर गया होगा। तो क्योंकि ये सी ड्राइव का डेटा है, तो हम इसको दिस पीसी में जाएंगे और सी ड्राइव में जाएंगे। और सी ड्राइव में आप ऊपर देखते हैं यहाँ पे एक सर्च बार होता है। इस सर्च बार में अगर आपको एक भी फाइल का नाम याद है तो वहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि मेरी एक पीडीएफ फाइल है जो यहाँ पे गायब हो गई है, तो मैं टाइप कर रहा हूँ। उसका मैंने सिर्फ 4 लेटर्स टाइप किए हैं। अगर आपको कंप्लीट याद नहीं है तो अब भी हम उसका एक पार्ट भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं इस नेम से सी ड्राइव पर, वो पूरी यहाँ पे सर्च करेगा। इसमें डिपेंड करता है कि आपका स्टोरेज कितना है, तो कम ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर ये एक फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी, तो इसको हम देखेंगे अभी। इसके नाम से और भी जो फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। ये देखिए सारी यहाँ पे लिस्ट आउट हो गई हैं। तो यहाँ पे एक ही नाम की और भी, क्योंकि मेरे पास जगह जगह एक ही नाम से दूसरी फाइल भी सेव है, लेकिन हमें किस पर जाना है, कौन सा हमारा जो डेटा मिसिंग है, वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक आ रहा होगा ये, जिसमें कि सी ड्राइव पर यूज़र है, फिर आपका जो कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन नेम है वो यहाँ पर आएगा, और इसके बाद आएगा ऐप डेटा, फिर रोमिंग। इस तरह से जो आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखना है। तो इसी पाथ को हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन आ रहा है, एक ऑप्शन होता है ओपन फाइल लोकेशन। तो हम यहाँ से वैसे डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट वापस अपनी लोकेशन पे सेव करना है, रिकवर करना है। तो हम इसमें ओपन लोकेशन पे जाते हैं, ओपन फाइल लोकेशन पर। ये हमने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे कि ओपन फाइल लोकेशन में इसकी लोकेशन क्या दिखा रहा है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव का लॉगिन नेम होगा, आपके सिस्टम का जो नाम है वो, उसके बाद ऐप डेटा, फिर लोकल टेम्प, और उसके बाद एक फ़ोल्डर का नाम क्रिएट हुआ होगा, जिसमें कि यहाँ पे तो मैंने केवल एक ही फ़ाइल आपको दिखाने के लिए रखी है, लेकिन आपका उस फोल्डर में जो भी डेटा होगा वो सारे का सारा यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रिकवर कर पाएंगे। तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने ये डेटा अपना डेस्कटॉप पर रखा था, लेकिन अब ये डेस्कटॉप पर नहीं है, यहाँ से गायब हो गया है। तो मैं यहाँ से वापस
कॉपी करके अपने डेस्कटॉप में डाल सकता हूँ। तो देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। जो ये पाथ है वो आप नोट कर सकते हो कहीं पर, और इस पाथ के थ्रू हम जाएंगे तो आपको सी ड्राइव में जाना होगा। सी ड्राइव में, ये है आपकी सी ड्राइव। यहाँ पे आपको जाना है यूज़र में। यूज़र में आपको जो भी अकाउंट है, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 4 अकाउंट हैं। पब्लिक अकाउंट कॉमन होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, ये एक गेस्ट अकाउंट है। मैं गेस्ट अकाउंट में हूँ अभी, तो इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपका एक फ़ोल्डर होगा ऐप डेटा के नाम से। इस ऐप डेटा को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा लोकल के नाम से। तो ये लोकल के नाम से है यहाँ पर। इसके अंदर आपको एक और नीचे फ़ोल्डर देखने को मिलेगा टेम्प नाम का। तो टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी। तो यहाँ पर वो फाइल्स आती हैं जो बेसिकली प्रोसेसिंग के टाइम पर रैम में होती हैं, या फिर कुछ आप अगर अपने सी डिस्क को क्लीन आपने नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने सी डिस्क को क्लीन ना कर रखा हो। अदरवाइज़ अगर उस जो भी आपका डेटा मिस हुआ था, अगर आपने सी ड्राइव को क्लीन कर दिया है तो वो यहाँ से मिस हो जाएगा। तो उससे पहले ही पहले आपको रिकवर कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जो फ़ोल्डर का नाम दिखा रहा था वो ये है JB टेम्प। तो यहाँ पे इस तरह की अगर आपका कोई सिस्टम करप्ट हुआ है तो आप बहुत सारे यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। इनको पहचानने का एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं किस डेट में आपका डेटा वो करप्ट हुआ था। तो मेरा आज का ही डेट ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो इस डेट का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने सर्च किया था वो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। तो इस फाइल को मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ। बेटर होगा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हो। हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि जब भी कोई डेटा को आप कॉपी करो तो पहले कॉपी करो, फिर ओरिजिनल लोकेशन पे उसको डिलीट कर दो। तो देखिए यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे आ गया है जहाँ से मिस हुआ था, और यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये प्रोसेस है। इसी तरह से यहाँ तो अभी मैंने दिखाने के लिए केवल एक ही आपके लिए फ़ोल्डर छोड़ा है, बाकी फ़ोल्डर्स मैंने डिलीट कर दिए थे जहाँ से मेरा डेटा मिस हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ोल्डर्स मिलेंगे। एक फ़ोल्डर्स में आपको डेस्कटॉप की फ़ाइल्स मिलेंगी, एक दूसरे फ़ोल्डर में आपको डाउनलोड्स की फ़ाइल मिलेंगी, किसी फ़ोल्डर में आपको म्यूज़िक की फ़ाइल्स मिलेंगी, एक फ़ोल्डर में आपको वीडियोज़ की फ़ाइल मिलेंगी। तो उसको वन बाई वन आप क्लिक करके देखेंगे तो वो पूरे का पूरा फ़ोल्डर की आप सारी की सारी कॉपीज़ अपने रिकवर कर सकते हो। तो जाते जाते मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सी ड्राइव पर आप ज़्यादा डेटा ना रखें। तो बेटर होता है कि सी ड्राइव के डेटा के करप्ट होने के चांस रहते हैं। आप मोस्टली अपना ट्राई करिए डेटा को दूसरी ड्राइव में रखिए, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्राइव्स होती हैं पार्टीशन करने के बाद जो बनती हैं। और बेटर होगा कि आप इसके जो है एक्सटर्नल ड्राइव में भी कोई अपनी कॉपी रखिए अगर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। होप कि अगर आपका ये डेटा इस तरह का मिस हुआ है तो आप इस मेथड से इसको रिकवर कर पाओगे।